हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है एरीज़। एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा और उनकी प्रोफेशनल लाइफ में अगस्त में क्या होने वाला है, ये मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी देखेंगे, आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, ऑल राइट। एरीज़ लियो, एरीज़ यानी कि मेष राशि, अगस्त माह यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। एरीज़ के पार्टनर की एनर्जी बताइए और एरीज़ की एनर्जी बताइए। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी लूँगी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, अगस्त माह में कैसी एनर्जी होगी एरीज़ की और उनके साथ पार्टनर की एनर्जीज़ एक दूसरे के लिए क्या होगी। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करूँगी, डेक के 2 हिस्से कर लिए मैंने, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन, डोर टू रोमांस, और बॉटम वाला कार्ड है 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ओके, और यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। एरीज आपके पार्टनर की एनर्जी है हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ कॉइन, और यहाँ पे वॉकिंग अवे। ओके, तो देखिए पूरी तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर ये कार्ड देखूँ तो एरीज आप जो है कहीं ना कहीं आपके जो जैसे कहते हैं ना, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था वो उससे बाहर आ रहे हैं। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, दिल की बात अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। तो अगस्त माह में एक आपकी तरफ से एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ, क्योंकि आप किसी कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। और आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, यस अगस्त माह में डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। आपके साथ जो फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। एक्चुअली इनका फोकस मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना, खुशी तो चाहते हैं लेकिन इनका फोकस कहीं ना कहीं मनी 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 पर रहेगा। ठीक है, आपके जो पार्टनर कहीं ना कहीं पैसा पैसा या फिर कहते हैं कि अपने करियर साइड से ज़्यादा फोकस रहेंगे और डेफिनेटली कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्या सिचुएशन हो सकती है बिल्कुल अभी नहीं बता सकती, लेकिन आगे और देखते हैं हम कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी कि कोई ना कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी जहाँ से वॉकआउट हो रहे हैं। ठीक है, इनका पुराना रिलेशनशिप हो सकता है कहीं और, इनका जैसे कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता है जिससे कि ये वॉकआउट करने जा रहे हैं, वो वाली स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फैमिली, या तो आप इनसे मैरिड हैं या फिर कोई आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है आपके पार्टनर आपसे हैप्पी है, मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ से निकल रहे हैं, इनका फोकस अपने करियर साइड्स पे ज़्यादा है ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए और क्या है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एनर्जीज़ बताइए एरीज़ और उसके पार्टनर की, मेष राशि और उनके पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए। तो डेक के 2 हिस्से कर लिए, ये आपकी एनर्जीज़ हैं। थिंकर, ऑर्फेंट एंड अ लेग अप। ओके, ये आपकी एनर्जी हो गई, आपके पार्टनर की एनर्जी। टाइम फॉर अ नैप, चेंज इन द विंड एंड टू बी फेयर। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर डेफिनेटली एक दूसरे से निभाना तो चाहते हैं, पर यहाँ पे क्या एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं। आपके इनके अंदर क्या कॉमन ग्राउंड है, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं जो डिज़र्व करते हैं, आपको जो इंसान आप डिज़र्व करते हैं वो कभी नहीं मिला। ठीक है, कुछ अनसेटिस्फाई दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप एक दूसरे पर निर्भर हैं, आप एक दूसरे को चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपकी और इनकी बॉन्डिंग ऐसी है कि आप एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप एक दूसरे को कहीं ना कहीं, जैसे ये नहीं है तो आप अधूरे हो और आप नहीं है तो ये अधूरे हो। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं जो आपको बांधे हैं। ठीक है, तो आप इंटरडिपेंडेंट हो, आप ये सोच रहे हो। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, अगस्त माह में डेफिनेटली ये थोड़े रेस्ट की पोजीशन पे हैं। इनको पता है कि हवाओं का चेंज हो रहा है, रुख, तो डेफिनेटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी तूफान का फेस करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टू बी फेयर, ये कहीं ना कहीं जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट भी हो और फ्रेंडशिप भी हो। ठीक है, इस तरह दोनों चीज़ें चाहिए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट आपके साथ मुझे यहाँ इनकी एनर्जी लग रही है। यानी कि आपके पार्टनर जो है कोई कमिटेड नहीं, बल्कि आपसे एक एज ए फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी तरफ से। चलिए और देखते हैं कि एरीज आपके जो पार्टनर हैं, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए एरीज और उनके पार्टनर के बारे में। अगस्त की एनर्जी बताइए, एरीज की लव लाइफ में क्या होगा। एरीज आप इस रिश्ते को कैसे देखोगे, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि आप दोनों की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों की या आप किसी एक की एनर्जी ज़रूर हो सकती है। आप इस रिलेशनशिप को दोनों कैसे देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। एरीज़ के लिए हम लेंगे क्योंकि हम एरीज़ के लिए रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेष राशि वाले इस रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं आपकी तरफ से देखते हैं हम।
9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने पार्टनर को कैसे देख रहे हो, उनके लिए क्या सोच रहे हो? 6 ऑफ कप्स। आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है एरीज, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स। चाहते क्या हैं आप अपने पार्टनर से, चाहते क्या हैं अपने पार्टनर से? स्टार, वाह बहुत अच्छी एनर्जी है। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मनमुटाव हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है आप दोनों में, तो उसको ख़त्म करना चाहते हो, आप किसी स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हो। यहाँ पे देखिए आप रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप अकेले ही ठीक हो ये आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ये लगता है इस पार्टनर के बारे में कि आप है ना, आप जो डिज़र्व करते हो वो नहीं मिला, ठीक है। जो आप एक जैसे कहते हैं ना एक स्टार्ट करना चाहते हो न्यू, लेकिन कहीं ना कहीं आप असमंजस में हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, दोनों को जैसे ना टाइम देना चाहते हो, दोनों को फ्री करना चाहते हो, आप भी फ्री और आपके पार्टनर भी फ्री, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों अपनी अपनी पर्सनल स्वतंत्रता चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी। आप क्या चाहते हो, आप अपने पार्टनर से आप अपने पार्टनर को देख रहे हो कि वो आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं, ठीक है, आपसे दोस्ती का नाता रख रहे हैं, तो ये दोस्ती लॉन्ग टर्म तक आप भी चलाना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग्स क्या कह रही है, आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के बिना अलोन हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही थी, आप एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंट हो, तो आप दोनों की एनर्जी ये है कि आप एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो और एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं छोड़ के भी नहीं जा पाते हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है। आप दोनों क्या चाहते हो, मुझे ऐसा लगता है दोनों की तरफ से रिकंसिलेशन चाहते हो, ठीक है। आप एक दूसरे के प्रति जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके हमेशा मिल जाते हो, तो इस बार भी आपकी एनर्जी ऐसी कह रही है कि आप एक दूसरे के साथ जैसे कहते हैं ना रिकंसाइल हो जाओगे, ठीक है। तो आपकी एनर्जी यानी कि आपके पार्टनर के साथ ये है कि आप जो है रिकंसिलेशन चाहते हो, दोबारा मिलना चाहते हो, ठीक है, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये इस आप लोगों की स्टोरी है अगस्त माह की। अगर आपको ज़रा भी रेजोनेट की मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आपका करियर देख लेते हैं, आपका करियर में क्या है। हाय एरीज़, आपके करियर में क्या है अगस्त माह में, चलिए देख लेते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। एरीज़ राशि, मेष राशि, अगस्त माह प्रोफेशनल लाइफ करियर साइड से क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। चलिए कार्ड्स निकालते हैं हम। ओके, वी हैव आवर लेग अप टू बी फेयर। ओके, और यहाँ पे और फ्रेंड, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को जैसे आपको चाहिए थी वो नहीं मिली, ठीक है। जीवन में जो करियर चल रहा है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने करियर से जो भी काम कर रहे हैं, जो भी करियर साइड से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उससे आप अनसेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखता है आपको लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं है, आप जैसे कहते हैं ना कि अनफेयर कुछ होता हुआ देख रहे हो, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना आप किसी पर डिपेंड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करते हो दूसरों के लिए कर रहे हो, और जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कहते हैं ना दूसरों के बिना काम भी नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपका काम किसी और के काम में आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद करनी है, मतलब आपको किसी की मदद चाहिए, आप किसी मेंटर गुरु या किसी से सलाह लेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो बिजनेस वगैरह, तो आपको कहीं एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस इंसान की गाइडेंस चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनको साथ लेके चलोगे तो यस आपको प्रॉस्पेरिटी आगे लगेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो जैसे कहते हैं ना हार्डवर्क काम में आ जाएगा, क्योंकि आप बिना एक्सपीरियंस के हार्डवर्क करेंगे तो वो काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मेंटर है, कोई गुरु है, या फिर आपका कोई पार्टनरशिप है किसी से, तो वो आप डेफिनेटली एक मेंटर गुरु ज़रूर रखिए, जिससे कि आपका बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आपकी सहायता हो, ठीक है। ये जो कार्ड होता है इसी तरह का, यानी कि आपको एक गाइडेंस आ रही है कि यस आपको इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए, ठीक है। टू बी फेयर का मतलब ये है कि आप जैसे कहते हैं ना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, डेफिनेटली पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हैं, तो अगेन आपको फेयर डील करनी चाहिए, ठीक है। चाहे आपको थोड़ा सा ज़्यादा या कम मिले तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस एनर्जी, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको गेन होगा, ठीक है। तो आप अगर किसी के साथ फेयर चल रहे हैं तो मान के चलिए अकॉर्डिंगली आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। तो टू बी फेयर यानी कि कर्माज आपकी तरफ हैं, आप जैसा करोगे वैसे ही कर्माज आपको मिलेंगे, ठीक है। और फ्रेंड कहीं ना कहीं आप जो है बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना आप डिज़र्व नहीं करते थे, वो मतलब जैसे कि डिज़र्व जो करते थे वो नहीं मिला है, तो अब आप उसके लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं, लोग आपका साथ देंगे, और सिर्फ अपनी ध्यान और अपना नीयत सही रखें, ठीक है। चलिए और देखते हैं।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी एरीज साइन के स्टूडेंट हैं इस माह क्या मिलेगा उनको, कैसी रहेगी स्टडीज़, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। इनकी स्टडीज़ में कैसे रहेगा, स्टूडेंट है तो यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। लवर्स, वाह, लवर्स के कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी मैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके यहाँ पे आपकी किसी की मदद से आप आगे बढ़ पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टडीज़ में किसी की मदद कर रहे हो तो वो मदद आपको प्रोग्रेस कराएगी, यानी कि कोई ना कोई हेल्प चाहिए आपको। जैसे अगेन मैंने यहाँ पे कहा कि आप किसी पे डिपेंड हो, आप अलोन हो, डेफिनेटली आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेकर, आप जो चिंता है उसके लिए आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपकी प्रोग्रेस मुझे यहाँ पर लिखा है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो तभी मिलेगी जब आप किसी की सहायता लोगे, ठीक है। मेंटर, गुरु, किसी का सहायता लोगे, किसी की मार्गदर्शन पे चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जिन्होंने बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं एरीज साइन के, उनके लिए क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। बिजनेस वालों के लिए क्या है जो बिजनेस कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत आपके जितने कॉन्टैक्ट्स, जितने आप जैसे कहते हैं ना लोगों से मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको विक्टोरियस मिलेंगे। यानी कि अपना दायरा बढ़ाइए, अपने कॉन्टैक्ट्स, यानी कि फ़ोन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं फ़ोन में, वो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्टैक्ट है, आपका कम्युनिकेशन, आपकी बात करने का तरीका ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली जिस तरह से आप बात करते हैं लोगों को वाकई में इंप्रेस कर जाता है, और इसी से आपकी प्रगति मुझे यहाँ पर समझ आ रही है, ठीक है। समझ आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रही है मुझे कि कहीं ना कहीं आप जितना लोगों से अच्छे से बात करेंगे, आप जैसे गुस्सा अगर आप में है या फिर आप बहुत ज़्यादा किसी से मनमुटाव रखते हैं, तो उस चीज़ को दबाकर अगर आप पोलाइटली किसी से डील करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई नया प्रोजेक्ट आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। अगर कोई जॉब करते हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एरीज साइन की जॉब करें तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। यस, इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि कहीं ना कहीं आपको जैसे कहते हैं जस्टिस सर्व होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया, जितना काम करेंगे उसके बदले में उतना ही आपको इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। तो पूरी तरह से अपने हार्डवर्क पे ध्यान दीजिए, अपना 100% दीजिए। कहीं ना कहीं विक्ट्री आपके पास है, लेकिन जो भी है मैंने आपको बताया है, यस, आप जितना ही गेन कर पाएंगे जितना आप न्याय करेंगे लोगों के साथ, ठीक है। तो फेयर डील रखिए और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले को जैसे कहते हैं ना हमेशा थैंक यू कहिए, ठीक है। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब दुनिया में सब कुछ चलता है, ठीक है। आपका भी डेफिनेटली ऐसा ही लगता है कि जो आप डिज़र्व करते हो तभी मिलेगा जब आप किसी की राय लोगे, किसी मेंटर गुरु को साथ लेके चलोगे और ऊपर वाले को याद रखोगे, ठीक है। तो आज बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।